अपना नाम क्या बताया था आपको? पहले उसने शानू बताया था, उसके बाद मुझे शाहनवाज सैफ़ी करके अपना नाम बताया। कितने समय बाद पता चला आपको? जब उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बना लिए थे उसके बाद मुझे अपने दोस्त के घर एक दिन बुलाया। अपने दोस्त के घर कहा कि हम बातचीत करेंगे, बैठेंगे। मैं वहाँ गई, मुझे पानी वानी दिया, पिया मैंने। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं क्या किया मेरे साथ, उसने शारीरिक संबंध वहीं पर बना लिए। फिर जब मुझे थोड़ा होश आया उसने मुझसे कहा ये सब आजकल सब नॉर्मल है। शारीरिक संबंध बनाता रहा, मेरे साथ बोलता रहा कि मैं शादी करूँगा, हम साथ रहेंगे। मुझे अपना नाम पहले हिंदू बताया, फिर उसके बाद मुझे धमकाने लग गया। मेरी फ़ोटोज़ वगैरह भी उसके फ़ोन में थी, कुछ पर्सनल फ़ोटोज़ उसने मेरी भी ले रखी थी, अपने साथ की भी फ़ोटोज़ ले रखी थी। उस टाइम मेरे को होश नहीं था, उसने मेरी फ़ोटोज़ ले ली थी। मुझे बोला अगर तूने ये बात किसी को बताई तो मैं तेरे घर में फ़ोन करवाऊँगा, धमकियाँ दिलवाऊँगा, और अगर तूने किसी को भी ऐसी कोई बताई तो मैं वीडियोज़ और फ़ोटोज़ सब वायरल कर दूँगा। ऐसे मुझे धमकाता रहा, ब्लैकमेल करता था, बुलाता था। फिर जब मैं जाती थी तो अपने दोस्तों के साथ भी बोलता था कि शारीरिक संबंध बनाओ। अपने परिवार से भी धमकाता रहा, उसके पूरा परिवार इस चीज़ में शामिल था। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिल्ली के अंदर लगातार लव जिहाद के मामले हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, जबकि इसमें जो कमी आनी चाहिए थी, पर लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। क्या कारण है, इन पर आज तक कार्रवाई नहीं हो पाती। कभी लड़की जो है परिवार वालों को डराया धमकाया जाता है। ऐसी एक घटना हमारे सामने आई है। आइए जुड़ते हैं उस लड़की से, क्या पूरा मामला था कि किस तरीके से एक युवक ने, विशेष समुदाय से संबंध रखने वाले युवक ने उस लड़की को इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर कैसे अपने जाल में फंसाया। क्या हुआ था मैम मामला? शाहनवाज सैफ़ी नाम का लड़का था, मेरे साथ रिलेशन में आया 2-2.5 साल। 2-2.5 साल पहले? 2-2.5 साल आपकी तक क्या उम्र थी? मेरी 16-17 साल की थी, 17 साल तक की थी जब मैं 10th-11th में पढ़ती थी। तो मेरे साथ रिलेशन में आया, मुझे प्रपोज़ किया, बात करनी शुरू करी। कुछ टाइम तक ऐसी बात करता रहा, मैसेज करता रहा, कॉल करता रहा। उसके बाद फिर आपने मुझसे अपना पर्सनल नंबर भी शेयर किया था उसके साथ? हाँ जी, उसने पहले मुझे अपना नंबर दिया था, फिर उसने मुझे कॉल की थी उसी नंबर पे। फिर मेरे से बात करता रहा। उसने अपना नाम क्या बताया था आपको? पहले उसने शानू बताया था, उसके बाद मुझे शाहनवाज सैफ़ी करके अपना नाम बताया। ये जो शहनवाज सैफी बताया नाम, कितने समय बाद पता चला आपको? जब उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बना लिए थे उसके बाद बताया था मुझे। उसके बाद मुझे कहा मेरा नाम पूरा शाहनवाज सैफ़ी है। मुझे अपने दोस्त के घर एक दिन बुलाया। तो अपने दोस्त के घर कहा कि हम बातचीत करेंगे, बैठेंगे। हमारे बीच में कुछ कहा सुनी हुई थी। उसके बाद मुझे बुलाया, मैं वहाँ गई, जो कि कहीं रघुवीर सिंह स्कूल के पास उसके दोस्त का घर है। वहाँ पे बुलाया, मुझे पानी वानी दिया, पिया मैंने। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं क्या किया मेरे साथ, उसने शारीरिक संबंध वहीं पर बना लिए। उसके बाद फिर जब मुझे थोड़ा होश आया उसने मुझसे कहा ये सब आजकल सब नॉर्मल है, ये सेक्स वगैरह सब होता रहता है। शारीरिक संबंध बनाता रहा, मेरे साथ बोलता रहा कि मैं शादी करूँगा, हम साथ रहेंगे और कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हम परिवार। एक बार गलती हो गई तो अब बार बार क्यों जा रहे थे? वो मुझे बार बार बुलाता रहा, मुझे अपना नाम पहले हिंदू बताया, फिर उसके बाद मुझे धमकाने लग गया। मेरी फ़ोटोज़ वगैरह भी उसके फ़ोन में थी, मुझे कहने लग किस गया। तरीके की फोटो थी उस दौरान की, जब आप उसके दोस्त के घर गए थे उस दौरान की? हमारी कुछ पर्सनल फ़ोटोज़ उसने मेरी भी ले रखी थी, अपने साथ की भी फ़ोटोज़ ले रखी थी। उस टाइम मेरे को होश नहीं था, उसने मेरी फ़ोटोज़ ले ली थी। फिर उसके बाद मुझे मतलब बोलने लग गया शादी वादी करूँगा, ऐसा बोलता रहा मुझे। फिर मेरे को घर भेज दिया, मुझे बोला अगर तूने ये बात किसी को बताई तो मैं तेरे घर में फ़ोन करवाऊँगा, धमकियाँ दिलवाऊँगा, और अगर तूने किसी को भी ऐसी कोई बताई तो मैं वीडियोज़ और फ़ोटोज़ सब वायरल कर दूँगा। ऐसे मुझे धमकाता रहा। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मेरे से बात करता रहा। फिर मेरे क्या ना मतलब बहुत, इसने जब इसकी हद हो गई पार, जब इसने एक बारी फिर मेरे साथ शारीरिक संबंध बार बार बनाता रहा, मुझे बुलाता रहा। मैं चली गई, मुझे ब्लैकमेल करता था, बुलाता था। फिर जब मैं जाती थी तो अपने दोस्तों के साथ भी बोलता था कि शारीरिक संबंध बनाओ। मैंने मना किया, मैंने कहा मैं तुम्हारे खिलाफ़ कार्रवाई करवाऊँगी, मैं थाने में जाऊँगी। तो कह रहा जिस मर्जी के पास चली जा, मैं तेरे खिलाफ़ करवाऊँगा। अपने परिवार से भी धमकाता रहा, उसके पूरा परिवार इस चीज़ में शामिल था, मुझे बोलता रहा। फिर उसके बाद मैं थाने में गई, रनोला थाने गई, मैंने इस चीज़ की कंप्लेन दी। उसके पापा को बुलाया गया लेकिन लड़के को नहीं बुलाया गया, लड़के के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करी गई। लड़के के बाप को बुलाया गया, लड़के का बाप आया। फिर उन लोगों ने रनोला थाने में
मतलब 2 लाख रुपए थाने में भर दिए थे। 2 लाख रुपए थाने में भरने के बाद मुझे ये कहा गया कि आप समझौता कर लो, आप अपने घर वालों 2 को। लाख रुपए भरे, ऐसा किसने बताया आपको? उसके बाप ने खुद बोला था, और तुम ला के दोगी, तू ला के देगी, तेरी वजह से मेरा घर उजड़ गया, तेरे वजह से मेरे 2 लाख रुपए थाने में भरे गए हैं, तू मुझे ला के देगी, तूने हमारी ज़िंदगी ख़राब करी, अगर तू नहीं ला के देगी तो मैं तेरे घर पे फ़ोन करूँगा। आए दिन मेरे पापा को फ़ोन किया जाता अच्छा, ये था। बताइए इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, इतना कुछ हो गया आपके साथ, तो पहली बार पुलिस कंप्लेंट कब कराने गए? मैं आप गई परिवार के साथ गए थे? नहीं, मैं परिवार को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं घर वालों को ब्लैकमेल करते थे वो लोग, और ऊपर से मेरे को इमोशनली एसएचओ सर ने, सब ने मुझसे कहा, एसआई वगैरह ने, कि आप समझौता कर लो, अपनी परिवार की तरफ देखो, आप ये सब भूल जाओ और समझौता कर लो, लड़का अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। उसके बाद कुछ समय बाद मेरे से फिर से बोलने लग गया वो लड़का, मुझे शारीरिक संबंध बनाओ मेरे साथ, मेरे को फिर तंग करने लग गया। फिर मैं थाने में गई, कंप्लेन कराई, तो मेरी कंप्लेन मतलब मेरी सुनवाई नहीं की। मुझे इस दौरान में आपके पिताजी, आपके परिवार ने सपोर्ट किया आपको? नहीं, मेरे घर वालों को कब पता चला, कब पता चला उनको? जब मैं थाने में गई, इन लोगों के पास मेरे पापा का नंबर था, इसके पापा ने मेरे पापा को थाने में बुलाया। मेरे पापा भी आत्महत्या करने के लिए बोलने लग गए थे कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, तू अपना केस वापस ले, कंप्लेन नहीं करवाएगी तो हमारी बदनामी हो जाएगी, ये सब हो जाएगा, आगे बहुत कुछ देखना है, वो लोग कुछ कर देंगे, कुछ कर दिया नहीं किया तो क्या करेगी तू, ऐसा बोलते रहे। इस वजह से मेरे से समझौता लिखित में लिखवा लिया गया, समझौता करवा दिया गया, और जो एसआई थी उनको भी पैसे खिलाए गए, उसके बाप ने उन्हें भी पैसे दिए थे, ये बोल के कि आप समझौता करवा लो, मेरे से सिग्नेचर वगैरह करवा के समझौता करवा लिया। अब लगातार वो मुझे परेशान करता रहा। फिर मैं थाने में गई, तब मुझे ये कहा जाता है, 112 पे भी कॉल किया, मुझे ये कहा जाता है कि मैडम आपने समझौता कर लिया, अब आपकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी और अब कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, अब उस लड़के को ऐसे ही घूमने दो, हमारे हाथ में नहीं है उस लड़के को बंद करवाना। ऐसा कौन कहता है? ऐसा ही कहता है? ऐसा ही कहती हैं। और एसएचओ सर ने भी मुझे उस टाइम पे घर भेज दिया था कि आप कुछ मत करो, आप इन सब चीज़ों के चक्कर में थाने कोर्ट में मत पड़ो, आप अपनी उम्र देखो और घर जाओ। मुझे घर भेज दिया गया, मेरे को मुकदमा नहीं करने दिया गया, बार बार मेरे परिवार को घसीटा जाता है, इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है मुझे, मेरे परिवार को बोला जाता है मैं थक गई हूँ, उस लड़के के खिलाफ़ कार्रवाई करना चाहती हूँ, लेकिन पुलिस वाले मेरा साथ नहीं दे रहे। रनोला थाना लगता है, रनोला थाने में कोई भी मेरे सपोर्ट नहीं कर रहा, और एक बारी भी मेरी कंप्लेन नहीं ली गई, एफआईआर नहीं की जा रही है। वो लड़का आज़ाद घूम रहा है, अपनी ज़िंदगी जी रहा है, वो अपने घर आता जाता है, अपने घर रहता है, लेकिन एक बारी भी उस लड़के को अंदर नहीं करवाया गया। अभी भी वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है? हाँ जी, वो मुझे बार बार बोलता है शारीरिक संबंध बना, कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है? कॉल भी करता है, मैसेज भी करता है, मुझे कहता है अपनी कंप्लेन वापस ले रही है या फिर मैं कुछ करूं, कंप्लेन वापस ले, कंप्लेन वापस ले, मुझे बार बार कहता है। और ये और कहता है मैं किसी और से शादी करूंगा, तुझ जैसे से शादी क्यों करूं, मुझे गालियां देता है, धमकाता है, उल्टा सीधा बोलता है। तो अभी आप फिलहाल क्या चाहते हैं प्रशासन से? मैं यही चाहती हूँ कि मुझे सपोर्ट किया जाए और मेरे उसके खिलाफ मुकदमा कराया जाए, एफआईआर करवाई जाए, मैं उसे अंदर जेल में भिजवाना चाहती हूँ। इस घटना के बाद जो समझौता हुआ उसके बाद की कोई चैटिंग, कोई कॉल मैसेज का रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ है आपके पास? नहीं, वो कॉल करता था तो मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती, और मैं रिकॉर्डिंग कर लेती थी तो वो तुरंत फ़ोन काट देता था, कहता था तू रिकॉर्डिंग कर, एसएचओ को भेज, डीसीपी को भेज, जिस मर्जी को भेज, सब मेरे जेब में है, कुछ नहीं कर पाएंगे, हमने 2 लाख रुपए थाने में भर दिए, चाहे तू 10 बारी वहाँ पे आ जा, चाहे थाने में बैठ, रो पीट, कुछ नहीं होगा, थाने में तेरा कुछ नहीं करेगी और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ऐसा बोलता है मुझे। तो अभी आप जो इतने समय हो गया इस घटना को लेकर, और आपने कभी महिला आयोग से मदद मांगी, इस तरीके की कोई घटना? मैंने मैम सब किया था जब, लेकिन थाने में ही 2 लाख रुपए भर दिए गए हैं, तो मेरे पास में इतने पैसे नहीं है, ना मैं इतने अच्छे परिवार से हूँ जो मैं पैसे दे के ये केस लड़ सकूँ। मैंने बहुत बारी सोचा, मैंने बहुत बारी कंप्लेंट डाली, लेकिन एक भी सुनवाई नहीं की गई मेरी। और मैंने एक 181 पे भी कॉल किया था, तब महिला आयोग भी आई थी, लेकिन बाद में मेरे केस को रफा दफा कर दिया गया, पैसों को देख कर मेरा केस नहीं लड़ा गया। आपकी इस वीडियो को और भी बहुत सारी बहनें जो देख रही हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, ये बताइए। कि मुसलमान लड़कों के चक्कर में ना फंसें, ये मुसलमान लोग बहुत ही नीच होते हैं, लड़कियों को फंसाते हैं, उसके बाद अपना धर्म परिवर्तन कराते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, उसके बाद फिर लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना के उन्हें बेच देते हैं, फेंक देते हैं। देखिए किस तरीके से रनौला पुलिस का क्या कहना था, इस
पीड़िता ने खुद बताया, ये मेरे बयान नहीं है, ये पीड़िता के बयान है कि जब ये थाने में जाती है जहां दिल्ली पुलिस के लोगों पे लिखा होता है शांति, सेवा और न्याय, क्या न्याय किया है? जहां पुलिस को न्याय करवाना चाहिए था, एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, वहां पुलिस ने सेटलमेंट कराया है। किस तरीके से जो है पीड़िता अपराधी बन जाती है और आज वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। लगातार यही कारण है जिसके कारण लव जिहाद के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। लव जिहाद हो या कोई और अन्य अपराध, जहां प्रशासन को कदम उठाना चाहिए, कठोर कदम उठाना चाहिए, अपराधी को सजा और पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ से सिर्फ समझौता हो जाता है और समझौता के बाद फिर पीड़िता जो है परेशान होती है, अपराधी जो है बार बार उसको धमकी देता है। इस मामले में भी यही बात देखने को मिली, किस तरीके से पीड़ित महिला जो है, किस तरीके से सानू नाम उर्फ शहनावाज उसके झांसे में फंसती है, इंस्टाग्राम से दोस्ती होती है और उसके बाद शारीरिक संबंध बनाता व्यक्ति, उसके बाद उसकी कुछ वीडियोस फोटोज भी लेता है और उसी के थ्रू ब्लैकमेल करता है, कहता है कि मेरे दोस्तों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाओ। जहां पुलिस को इस पर एक कठोर कदम उठाकर अपराधी के खिलाफ या कहें उस व्यक्ति के खिलाफ सजा का प्रावधान करवाना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था, पर इस तरीके में यहाँ पुलिस ने दिखाया कि वो समझौता कराती है और पीड़िता को कहती है कि अपने परिवार की तरफ देखो, इन मामलों में कुछ नहीं रखा है। इस तरीके की चीजें हैं दिल्ली पुलिस का कहना। कितना उचित था और एक संदेश इस महिला ने दिया, बाकी महिलाओं को इस पर जरूर गौर कीजिएगा। सारी जो महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं उसके लिए एक संदेश है कि इस महिला ने क्या कहा है बाकी लोगों के लिए, कि इस तरीके के जालों में ना फंसे, ऑनलाइन किसी से दोस्ती ना करें, उनसे मिलने ना जाएं। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।